अस्सलाम वालेकुम कि मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और गर्मी से परेशान होंगे और जो है सारी चीज़ों से ना ला होंगे कि ना खाने को दिल करता है ना पीने को। तो मैं थोड़ा मार्केट गई थी, वहाँ से मैं आम और केले लाई थी। मैंने कहा मूसा आया हुआ है तो मूसा के लिए मैं आम ले जाऊँ। इसके मैं आम काट के क्रीम में डालती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फिर एक वो बन जाता है, क्या कहते हैं, डिज़र्ट सा बन जाता है, मीठा बन जाता है खाने के लिए। इधर मैंने कुकर में दाल चढ़ाई हुई है, दूसरी तरफ मैंने चावल सेड़ के रखे हुए हैं, ये प्याज तड़का लगाने के लिए रखा हुआ है। सारे काम छोटे 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 मैं इकट्ठे साथ कर रही हूँ और गर्मी इतनी है कि दिल ही नहीं करता। दिल करता है कि कोई पका के दे और हम बैठ के खा लें। ऐसी कहानी तो हो ही नहीं सकती जब तक खुद पकाएंगे और खाएंगे। और फिर ये जब आयशा बीबी आई थी, उसने अपने लिए मैकरोनी बना ली। मैंने कहा भाई बना ली तो कोई बंदा लूण तो थोड़ा रखता है, इसने इतना ज़्यादा नमक इस्तेमाल करती है ये कि मेरे जैसा बंदा तो उसको चख भी नहीं सकता। साथ ही इसने चाय बना ली और फिर हम दूसरे दिन हमारी ग्रोसरी सारी ख़त्म हो गई। जब कोई मेहमान आ जाते हैं तो आपको पता है फिर ग्रोसरी इस्तेमाल हो ही जाती है। तो ग्रोसरी हो गई थी ख़त्म। मैंने दरवाजे को बंद किया, ताला मैं अंदर छोड़ाई थी, फिर बाद उसको डबल लॉक लगा लिया मैंने। और ये फातिमा बीबी आगे आगे जा रही है। हमारे इधर ना किसी ने स्प्रे किया है तो ये सारी घास वगैरह जल गई है। शुक्र किया, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी घास होती थी, डर लगता था कि कोई चीज़ ही बीच में ना हो। अब जी ये रक्शे पे बैठ के तकरीबन 6:30-7 का टाइम है, क्योंकि उससे पहले तो आप निकल नहीं सकते। इतना कोई 46-42 टेम्परेचर जा रहा है। मैं कहती हूँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है इस गर्मी में। बंदा को सौदा सल्फ क्या लेके आए। मैं तो कहती हूँ बस थोड़ी बहुत लस्सी हो, लस्सी के साथ रोटी बंदा खा ले तो टाइम गुजार दो। फिर भी इस टाइम भी लोग बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। ये जैसे अभी ये यू मार्ट बना हुआ, इधर काफ़ी गाड़ियाँ थी, रश था, अंदर भी रश था। मैंने 2 चीज़ें वापसी पे यहाँ से ली थी, फिर कुछ गुंजा से मैंने ली थी। तो मैंने कहा मैं जाते हुए आपको दिखाऊँ कि साड़ियाँ सड़कें किस तरह वीरान परेशान लग रही हैं। गर्मियों से सब अंदर दुबक के बैठे हैं, सर्दी हो तब भी अंदर दुबक के बैठे थे हम बंदे बड़े ही। अल्लाह का ना शुक्र है, बंदे जब सर्दी ज़्यादा होती है तो चलो बंदा रज़ाई शज़ाई ओढ़ के बैठ जाता है। ना जी ना, हाय सर्दी, जब गर्मी ज़्यादा होती है हाय गर्मी। तो सॉल्यूशन ढूँढते हैं कि ठंडा ठंडा होने के लिए। तो फिर जब शहर आ गई थी मैं, तो यहाँ से पहले मैंने ली थी सब्ज़ी लेने के बाद फिर फातिमा को मैंने खिलाया फ़लूदा। ये देखें कितनी अच्छी सब्ज़ी थी। टमाटर भी काफ़ी सस्ते हुए हैं। अभी ईद आने से कुछ दिन पहले ये फिर महंगे हो जाएंगे। अभी 100 के 1.5 किलो दे रहे हैं तो फिर 400 के किलो मिलेंगे। तो मैंने फिर 1.5 किलो टमाटर ले लिए 100 के और सारी फ़लूदा लिया। फिर उसके बाद हमने कुछ ग्रोसरी करनी थी, क्योंकि जब मानो और अब्दुल्ला चले गए थे तो उससे पहले हमने राशन डाला था। मेरा ख़्याल है कोई महीने 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए जब मैंने राशन डाला था। फिर भी मैंने कोई चीज़ ऑयल वगैरह कम होता था तो मैं मंगा लेती थी। आज तो निरी पत्ती भी ख़त्म, चीनी भी ख़त्म, साबुन भी ख़त्म, लूण मिर्च मसाले सारे ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ आयशा फातिमा को मुझे कहती थी मम्मा टैंक ले लो। तो टैंक में पहले बहुत लाती थी, बच्चे पसंद करते थे, पर अब बच्चे बड़े हो गए तो जामे शीरी पे आकर टकर गए हैं। वो कहते हैं जामे शीरी सबसे बेस्ट शरबत है। तो मैंने कहा चले जी जामे शीरी ले लूँ। तो फातिमा ने अपना, जब मेरे आँख ओझल पहाड़ ओझल वाले कहानी हुई, फातिमा बीबी ने फटाफट अपनी ना जो लेस पापड़ है ना वो पहले भर लिए कि कोई चीज़ अम्मा ले ना ले, मैं अपना सारा राशन पानी इकट्ठा कर लूँ। फिर हमने अचार भी लिया। मैंने कहा सुबह का टाइम ना किसी टाइम पराठा बनाए तो फिर अचार साथ अच्छा लगता है। तो फिर इधर से मैंने मिक्स अचार लिए। मैंने कहा फातिमा जो आपको पसंद है, सिरका ख़त्म हो गया था सिरका लिया। मतलब ये छोटी छोटी ग्रोसरी हमने की है। तो ये भी 6-7-8 हज़ार रुपये की पड़ गई, जिसमें ना दालें हैं ना चावल है, सिर्फ़ और सिर्फ चीनी, पत्ती, घी, ऑयल और छोटी-मोटी और चीज़ें। ये जार बड़े प्यारे लगे थे। मैंने फातिमा को कहा इसकी कीमत तो देखो कितनी। जब फातिमा ने कीमत देखी मैं कहा पुत्तर इत्थे ही सोना पे तू लगना, लेकिन नाल लैके जाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे से आगे गए, फिर थोड़ा सा देखा, चीज़ें वीज़ें देखी। ये फातिमा बड़ी तफसीली से देखी, मम्मा ये रख ले, उसने रखा, फिर मैंने उठा लिया। फिर मैंने उसको कहा कुछ बिस्किट वगैरह ले लो, कि सुबह जो है ना ये नाश्ता नहीं करती यूनिवर्सिटी जाते हुए। तो मैंने कहा कुछ बिस्किट वगैरह आप रख लो। तो इसने फिर यहाँ से सिरका मेरा ख़्याल है लिया था या कुछ ऐसी कोई चीज़ ली है। जैम मैंने कहा ले लो, तो ये ब्रेड खाती नहीं, तो जैम इसने क्या करना था। तो कोई नहीं, जैम वगैरह लिया। अब्दुल्ला को पसंद है तो उसके लिए ब्रेड और जैम वगैरह मैं ज़्यादा रखती हूँ। तो वो अब है कोई नहीं, गया हुआ है फिरने टूरने। तो मैंने कहा चले जी साढ़ा के का महीना चीज़ा ना यहाँ आके बिस्किट देखे। तो फिर जो हमें समझ आए तो वो हमने बिस्किट के डब्बे उठा लिए। वो एक बकर खानियाँ बड़ी हार्ट वाली आई हुई है ना, मैंने आयशा फातिमा को कहा कि मेरे लिए तो आप वो ले लें कि सुबह चाय में मैं वो इस्तेमाल करूँ, क्योंकि अब रोटी खाने को तो दिल नहीं करता, रोटी खा लो तो दिल भारी हो जाता है। तो हल्की फुल्की चीज़ें 12 बजे फिर आप जो रोटी सालन है वो खा लें तो दिन सुकून से गुजर जाता है। इतनी कोई गर्मी हो रही है कि हमारा हाल पहले इतना ठंडा हुआ करता था, इतना कोई गर्म हो गया, ऐसे लगता है जैसे हबस हो गई अंदर, ऐसे आग बरस रही है। पंखा चलाओ तो गर्म तत्ती हवा दे रहा होता है। क्या आप लोगों की तरफ भी इतनी ही गर्मी है कि सिर्फ हमारे जेलम में ही गर्मी बरस रही है? मैं कहती हूँ कि अन्नत आई हुई है गर्मी की। पहले कहते थे सर्दी जा नहीं रही, गर्मी आ नहीं रही। गर्मी ने आखा मेहमान नवाजी तुसा की है, मैं तो गिट्टे गोडियां च बह जासा। तो वो गिट्टे गोडों में बैठ गई है अब।
तो ये जो मैंने हार्ट शेप वाली बकरखानियाँ भी ले ली। जिस दफ़ा अम्मा ने कराची से बकरखानियाँ भेजी थी ना, तो किसी काम की नहीं थी। आइडियल वालों को पता नहीं क्या बीमारी सूंघ गई है, इतनी बुरी बुरी आइटम बनाने लगे, नहीं तो उनकी बकरखानियाँ ही बड़ी मज़े की हुआ करती थी। इधर मैंने फातिमा को कहा, भाई ये तूफ़ान मेल तुम उठाओ, चलाओ, मेरे से तो इधर उधर डोल रही है, तो पकड़ लो इसको आगे से। तो आगे थोड़ा थोड़ा चलते, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ वीडियो भी बनाती जाऊँ, दिखाती जाऊँ कि ग्रोसरी पे क्या कुछ है। अब यहाँ भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मगर अच्छी मतलब मुनासिब मिल जाती हैं, इतने ज़्यादा इनके प्राइस नहीं है। तो इसलिए तसल्ली होती है कि आपने जो चीज़ लेनी है सारी यहाँ पे मौजूद है। ये नहीं होता कि आपने एक चीज़ वहाँ से ली तो एक वहाँ से ली। जब मैं जेलम शहर से कभी दालें वगैरह लेने जाती हूँ तो मैं सिर्फ एक दुकान से दालें और चावल ही लेती हूँ, उसके अलावा दूसरी घर के इस्तेमाल की कोई चीज़ वहाँ से नहीं लेती। बाकी जो ग्रोसरी है घर की, ऑयल हो गया, चीनी हो गई, पत्ती हो गई, शैम्पू हो गया। आज मैंने शैम्पू कोई नहीं लिया, बीच में शैम्पू रह गया था, मैंने कहा अभी शैम्पू चल रहा है तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। जब ये ईद के लिए फिर कोई आएंगे शॉपिंग करने के लिए थोड़ी बहुत, तो फिर जो है ले लेंगे शैम्पू वगैरह। तो टिश्यू पेपर काफ़ी दिनों से ख़त्म होया हुआ था, तो वो मुझे लेना था। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें निकाल के रखी, मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। 4 थैले भरे हैं तो इतने सारे पैसे बन गए हैं। बहरहाल ये चीज़ें भी ज़रूरी थी। आज की वीडियो यहीं तक थी। लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।